हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आज हम लोग क्या जान सकते हैं। और आज का जो मैं आपको कैप्शन देख के समझ में आया होगा, आज का जो रीडिंग है ये हम लोग इस पे रखने वाले हैं कि कोई भी सिचुएशन जिसमें आप हैं, कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, इस चीज़ का हल क्या है या इस चीज़ से आप कैसे निकल सकते हो या इस सिचुएशन के बारे में आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है। एंड आप इसको कैसे भी रेजोनेट करवा सकते हो, लाइक हाउ एवर यू फील दिस रेजोनेट्स विथ यू। मतलब मैं कहूँगी आप इस रीडिंग को देखने से पहले अभी जो भी ये सिचुएशन है आपके माइंड में एक बार दोहराइए दैट वो क्या सिचुएशन है जिसके बारे में आपको एक आइडिया चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्स। इस सिचुएशन की सच्चाई के बारे में, इस सिचुएशन का क्या हाल हो सकता है, क्या आगे जाके क्या हो सकता है, क्या जानना ज़रूरी है, सब कुछ। एंड ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होना ज़रूरी है, ये कोई भी सिचुएशन इन जनरल आपके लाइफ में कुछ भी जिसको लेकर आप चिंतित हो, जिसको लेकर आप यूनिवर्स से आज कनेक्ट करना चाहोगे, जिसको लेकर आप जो जो सिचुएशन आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन के बारे में ज़रा सोचिए सो दैट यू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। इफ़ यू वांट सम टाइम आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये सिचुएशन आपके इमोशनल साइड से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ समथिंग जो आपको चेंज करना है। यू फील लाइक इस सिचुएशन में चेंज आना चाहिए या तो इस सिचुएशन के बारे में आपको कुछ चेंज करना है। कोई ऐसा चीज़ जो डिफरेंटली हो सकता था बट नहीं हुआ, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि एक बार अगर मुझे फिर से मौका मिलता तो मैं इस चीज़ को बदल के रखता, या मैं कुछ डिफरेंटली करता या करती। समथिंग जो आप डिफरेंट तरीके से करना चाहते हो लेकिन आपको लग रहा है आपके पास वो मौका नहीं है या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट फील्स लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपकी इमोशनल लाइफ में, आपके या तो लव लाइफ में, या कोई भी चीज़ जो आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है। आपको एक चांस चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए इस सिचुएशन से या फिर इस सिचुएशन को बदलने के लिए। आई ऑल्सो सी दैट आप, या तो ये आपका डर हो सकता है या तो ये सच हो सकता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आई सी अराउंड यू और अराउंड द सिचुएशन विथ यू। लोगों का बहुत सारा राय विचार, क्रिटिसिज्म, या लोगों की बहुत सारी बातें जो मे बी थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है हैंडल करना, या आपको लग रहा है कि लोग बातें करेंगे किसी इस चीज़ के बारे में अगर किसी को पता चला, या देर विल बी समथिंग जो आप थोड़ा सा फियरफुल हो अबाउट द फ्यूचर कि अगर किसी को या लोगों को पता चला, या फिर अगर लोग आपको जज किए, या फिर अगर लोग आपके ऊपर हंसेंगे, अगर लोग आपके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट बिकॉज आई सी दैट यू डोंट ट्रस्ट द पीपल अराउंड यू। आप अपने इस ग्रुप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लाइक आप अपने दिल की बातें खोलकर किसी के सामने रख नहीं पा रहे हो बिकॉज यू फियर लाइक देयर विल बी जजमेंट। यू फियर कि यहाँ पे आपको ही दोषी ठहराया जाएगा, या आपके ऊपर उंगली उठाया जाएगा, या आपकी गलती यहाँ पे लोग निकालेंगे।
आपका साइड कोई नहीं सुनेगा या आपका साइड कोई नहीं समझेगा। या तो ये कुछ लोगों के बारे में है या तो ये कोई पर्टिकुलर इंसान के बारे में है, ठीक है। एंड यू आर ऑल्सो, देयर इज दिस वेटिंग एनर्जी, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी जो था चेंज करने का वो शायद आपने मिस कर दिया है, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं आप एक वेटिंग एनर्जी में हो दैट समथिंग विल चेंज, या तो ये यूनिवर्स चेंज करेंगे या तो आपके सामने वाला इंसान चेंज करेंगे, इफ़ दिस इज़ अबाउट लव। बट देर इज़ अ वेटिंग एनर्जी ऑफ अ चेंज जो आपको लगता है कि आएगा या आना ज़रूरी है, या कहीं ना कहीं आपको यकीन है आएगा। दिस कुड ऑल्सो बी अ रीयूनियन, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन वापस आएंगे, आपको लग रहा है ये पर्सन आपको वापस कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, यहाँ पे कभी क्लोजर नहीं मिला, यहाँ पे कुछ एंडिंग होकर भी नहीं हुआ। सो यू आर ऑल्सो वेटिंग ऑन समथिंग कि कब होगा, बट आई डोंट थिंक आपके पास एक सॉलिड आइडिया है दैट इसका क्लोजर कब होगा, या इस सिचुएशन का अंत कब होगा, या इस सिचुएशन के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएगी। सो अगर ये कोई बहुत पॉजिटिव सिचुएशन भी है, आपको लग रहा है कि पता नहीं इसके बाद मेरा लाइफ कैसे चेंज होगा, अगर मैं फिर से आप फिर से अपने पुराने लाइफ में नहीं जाना चाहते, आप फिर से अपने जो भी स्ट्रगल्स है या ट्रबल के थ्रू आप गए हो, आप वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहते। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर एंड एंजाइटी आई एम पिकिंग अप। देयर इज़ ऑल्सो अ डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन दैट यू आर हैविंग। कम्युनिकेशन, या तो आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और वो नहीं हो पा रहा है, या तो इन जनरल आप अपने जो थॉट्स हैं, आप अपने जो ओपिनियंस हैं वो सही से सामने रख नहीं पा रहे हो जब आपकी बारी आ रही है। कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है इस सिचुएशन में, कहीं ना कहीं आपके ऊपर दोष दिया जा रहा है या आपके ऊपर उंगली उठाया जा रहा है इस पूरे सिचुएशन में, एंड आपको ये ऑलरेडी पता है, या यू ऑलरेडी फील एग्जॉस्टेड दैट अब मैं क्या ही करूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सो व्हाट कैन आई डू। बट आई स्टिल सी यू टेकिंग एक्शन। या तो आप किसी को कट ऑफ कर रहे हो, या तो आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सको, या अपने आप को कहीं पर प्रूव कर सको दैट आपने जो भी किया क्यों किया, या आप जो ओके, आई एम पिकिंग अप दैट एक तरफ आप एक सिचुएशन से निकलने की भी कोशिश कर रहे हो, और एक तरफ एट द सेम टाइम आप उस सिचुएशन के इंतज़ार में भी हो। एक तरफ आप निकलना चाहते हो कि ठीक है जो हुआ हुआ, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे निकलना है, वॉटेवर। आप काइंड ऑफ एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के एस्केप करने की कोशिश करो, अपने लिए एक नया लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो ताकि ये चीज़ आपके लिए एक हेडेक ना बन जाए। बट दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप इंतज़ार भी कर रहे हो कि अगर कुछ चेंज हो जाए, अगर कुछ चेंज हो जाए। सो यू जस्ट वांट अ चेंज, बट आपको लग रहा है ये चेंज आप नहीं ला सकते, सो आप अपने आप को बिजी रखोगे जब तक ये चेंज नहीं आ जाता। और एक बार ये चेंज आया तो उसके बाद आप सोचोगे कि क्या करना है, नहीं करना है। सो तब तक के लिए यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी बिजी विथ अदर थिंग्स जो आपको डिस्ट्रैक्टेड रखे, जो आपके दिमाग से ये सिचुएशन का जो बोझ है इसे काइंड ऑफ हटा सके फॉर द मोमेंट। एंड आई ऑल्सो सी दैट आप आइसोलेट कर रहे हो अपने आप को दूसरे लोगों से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से, थोड़ा सा दूरी बना रहे हो, आइसोलेशन में जा रहे हो, बिकॉज यू फील जज्ड, यू फील लाइक आप मिसअंडरस्टूड हो इन लोगों से या इस पर्सन से, एंड यू वॉन्ट योर ओन टाइम ताकि आप अपने तरह अपने आप को हील कर सको, या थोड़ा सा आपको मेंटल बैलेंस मिल सके जो यहाँ पे खो दिए हो आप। लेट्स सी व्हाट यू शुड डू अबाउट द सिचुएशन। आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए इस पूरे सिचुएशन के बारे में, यूनिवर्स आपको एक्चुअल गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। अगर अब तक आपको रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर बाय चांस नहीं हो रहा है तो आप मे बी आज का रीडिंग स्किप कर सकते हो। ओके
We have the Four of Wands. Page of Wands. A lot of fire energy. Aries, Leo, Sag. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो यूनिवर्सल गाइडेंस है दैट इज स्टॉप गिविंग दिस सिचुएशन सो मच ऑफ योर एनर्जी. ठीक है, बिकॉज क्या हो रहा है कि आप ओवर गिव कर रहे हो कहीं पर. आई फील लाइक देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ बाउंड्री जो यहाँ पे होना चाहिए था. आपको भी पता है ये चीज़, बट ये बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से लोग आपको एक्सेस कर रहे हैं, लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, या दे आर पीपल आर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट, और आप अलाउ भी कर रहे हो बट उसके साथ आप कंप्लेन भी कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आप अपने बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो. सो देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ एक्शन जो आपको अपने ऊपर लेना होगा इस सिचुएशन में. ठीक है, आपको बाहर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो सिचुएशन है ये अभी चेंज नहीं होने वाला है जब तक यू डोंट गो विद इन योर सेल्फ. बिकॉज आपको ये समझना होगा दैट बाहर से आप कुछ चेंज नहीं कर सकते. बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से पेश आ रहे हैं, लोगों का क्या माइंडसेट है, लोग क्या कर रहे हैं, या ये पर्टिकुलर पर्सन अगर है आप जिसके बारे में पूछ रहे हो वो क्या कर रहे हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप बदल नहीं सकते. आप इस वक्त जो बदल सकते हो वो है आपका रिएक्शन टू दिस एंटायर सिचुएशन, कि आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हो. बिकॉज आई सी दैट कहीं ना कहीं यू हैव अलाउड समथिंग दैट यूनिवर्स इज नॉट सपोर्टिंग. यू नो, आपने कुछ अलाउ किया है किसी को, या इन जनरल लाइफ में आपने अपने बाउंड्रीज पे, आप अपने बाउंड्रीज को लोअर बनाए हो किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए या सिचुएशन के लिए, दैट यू नीड टू वर्क ऑन. आपके लिए गाइडेंस ये होगा टू डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन. ठीक है, टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा टाइम अपने इस सिचुएशन से बाहर आओ. डोंट फोकस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन राइट नाउ. सो मान लेते हैं अगर ये आपका लव लाइफ है तो मे बी इस टाइम पे अपने करियर, अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दो, अपने फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दो. अगर ये आपका करियर है तो थोड़ा टाइम ऑफ लो, थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, थोड़ा सा मे बी कहीं पर आसपास घूमने जाओ, थोड़ा सा रिफ्रेश करो अपने आप को, एंड स्टॉप बीइंग सो बिजी विथ योर वर्क. सो इफ़ दिस इज़ योर हेल्थ, मे बी इट इज़ ओके. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर कोई और कुछ नया सीखो, कहीं पर ट्रैवल करो, या डू समथिंग एल्स. सो वॉट एवर दिस सिचुएशन इज, स्टॉप गिविंग दिस एनर्जी, स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर, बिकॉज ये जो सिचुएशन है ये अभी फ़िलहाल बाहर से चेंज नहीं होगा. ये डेफिनेटली फ्यूचर में चेंज होगा, बिकॉज कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, लेकिन वो अभी नहीं होगा क्योंकि आप अभी इस पूरे एनर्जी को चेज कर रहे हो. शायद आपको समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, बट यू आर चेजिंग दिस सिचुएशन. आप ऑलमोस्ट इसके पीछे लग गए हो कि क्या होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है. यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग दिस एनर्जी, कॉन्स्टेंटली आप इसको ओवर गिव कर रहे हो, ओवर स्टिम्युलेट कर रहे हो इस एनर्जी को, जिसके वजह से यहाँ पे एक्शन नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है. सो यू हैव टू स्टॉप गिविंग दिस सो मच एनर्जी और नेचुरली चीज़ों को होने दो. फोकस ऑन योर गोल्स, योर बाउंड्रीज.
यू आर अलाउइंग समथिंग दैट यू शुड स्टॉप। सीधी बात ये है, ठीक है। जो आप अलाउ कर रहे हो, जो आप रिपीटेडली अलाउ कर रहे हो, वो आपके साथ होगा ही, बिकॉज जो आप अलाउ करते हो वो होता है, ठीक है, सिंपल। यू हैव टू स्टॉप अलाउइंग। कुछ जगहों पे आउट ऑफ वेरी अनबैलेंस्ड इमोशंस आप एक्शन ले रहे हो या आप बातें कर रहे हो लोगों से, जहाँ पे आपका इमोशन आप सही से प्रोसेस भी नहीं कर रहे हो और आप एक कंक्लूजन पे आ रहे हो, आप एक किसी को भी आप कुछ कह दे रहे हो, या मे बी आप सिचुएशन को बहुत एक अनहील्ड या अनप्रोसेस्ड इमोशनल साइड से देख रहे हो। बट यूनिवर्स इज लाइक, जैसे ही आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो इस चीज़ से, आप देखोगे कि आपको एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। ओके आपको एक ब्रॉडर बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं, आपको एक बर्ड्स आई व्यू, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा पूरे सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद आप बेटर इसको जज कर पाओगे, या उसके बाद आप इसको बेटर समझ पाओगे। बट अभी आप इसके अंदर इतने ज़्यादा लाइक स्टक हो पूरे सिचुएशन में, दैट अभी आप ना सही जजमेंट ले पा रहे हो, अभी आप ना सही से एक्शन ले पा रहे हो, बल्कि आपके कुछ एक्शंस गलत हो रहे हैं, आपके कुछ बातें या तरीके गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लिए। सो इट इज़ बेटर टू लीव द सिचुएशन अलोन फॉर सम टाइम, ताकि आप एक ठंडे दिमाग से, एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ पाओ। एंड इतना जानो कि आप इतना ज़्यादा ओवर गिव अगर कर रहे हो सिचुएशन को, ये बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है, विच नीड्स टू स्टॉप। ठीक है, आप इसको ओवर पावर करने दे रहे हो अपने आप को, यू आर ऑलमोस्ट बिकमिंग को डिपेंडेंट ऑन दिस, वट एवर दिस इज। सो जस्ट स्टॉप दैट एनर्जी, ट्राई टू गिव दैट बैक टू योर सेल्फ। सही टाइम आने पे चीज़ें ज़रूर बदलेंगे, बट उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट इज़ वॉट आई एम हैविंग। लेट मी नो कि ये रेजोनेट आपको किया या नहीं किया, अच्छा लगा, बुरा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। अगर ये रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, हाइप द वीडियो, एंड आई अगेन सी यू। टेक केयर, बाय बाय।